बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूं जाहिद फ़ारूक। नाजरीन, आज की सबसे बड़ी ख़बर सामने आई कि एक शख्स जो शेख रशीद पर कातलाना हमला करने वाला था वो कौन था और ये मनसूबाबंदी उसने किस तरीके से की और उसको सिक्योरिटी एजेंसीज़ की तरफ से किस तरह गिरफ़्तार किया गया। उस शख्स से पिस्तौल भी बरामद कर लिया गया और जब उसको गिरफ़्तार करके मज़ीद तफ्तीश की गई तो बहुत से अहम इंकशाफात सामने आए। ये सारा मामला कैसे हुआ, इस हवाले से आज के इस व्लॉग में आपको आगाह करूँगा। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल मिक्स्ड इन्फो टीवी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली किसी खबर को आप मिस ना कर सकें। व्यूवर्स, तहरीक लब्बैक का धरना जो जारी था गुज़िश्ता दिनों और अजीब किस्म की टेंशन का इन्वायरमेंट था पूरे मुल्क के अंदर, और जो साद हुसैन रिजवी हैं उनको जब अरेस्ट किया गया उसके बाद 192 मकामात पर मुल्क भर में ये धरना दिया जा रहा था, रोड ब्लॉक कर दिए गए थे। इस हवाले से हुकूमत की तरफ से जब एक्शन लिया गया तो तकरीबन 191 मकामात पर से धरना ख़त्म करवा दिया गया और एक जगह ऐसी थी जहाँ पे धरना जारी था। हुकूमत ने ये सोचा कि जिस तरीके से बाकी मकामात पर ये धरना जो है वो ख़त्म करवा दिया गया है, इसी तरीके से जो उनका मरकज़ है लाहौर के अंदर यतीम चौक, वहाँ से भी ये धरना जो है वो ख़त्म करवाया जा सकता है। इसी ऑपरेशन, ये जो हुकूमत का अंदाज़ा था वो गलत निकला, लेकिन चूँकि ये रियासत का फ़ैसला था और रियासत की तरफ से ये एक्शन लिया जा रहा था, लेकिन इस एक्शन के दौरान बहुत सा प्रोपेगेंडा भी सामने आया और कुछ फुटेज जो थी वो असली थी और बाद में भी ये पता चला। लेकिन हुकूमत को भी जब हुकूमत तहकीक की तरफ गई, हुकूमत ने तहकीक की तो उनको ये अंदाज़ा हुआ कि बहुत से दूसरे ममालिक जो पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक, ख़ास तौर पर भारत के बहुत से ऐसे लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं जो कि इस मुल्क के अंदर आग लगाना चाहते हैं और अनारकी की सी फ़ज़ा पैदा करना चाहते हैं। तो हुकूमत ने सिक्योरिटी एजेंसीज़ की तरफ से हुकूमत को इस हवाले से रोक दिया गया कि आप मज़ीद ऑपरेशन करेंगे तो इससे ये सूरत हाल पैदा हो सकती है। इन हालात के अंदर हुकूमत ने फ़ैसला किया कि अब दोबारा मुज़ाकरात की तरफ जाया जाए, जबकि इससे पहले शेख रशीद अहमद कह चुके थे कि अब मुज़ाकरात का सवाल पैदा नहीं होता। TLP को कलअदम करार दे दिया गया है और फर्दर जो एक्शंस हैं वो हम ले रहे हैं। लेकिन फिर अचानक हुकूमत की पॉलिसी में यू टर्न आया और उसमें उन्होंने मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया, जो यकीनन इस मुल्क के लिए बेहतर रास्ता भी यही था कि मुज़ाकरात किए जाएं। इस सारी सिचुएशन के दौरान एक ऐसा वाक़या वक़ूफ़ हुआ कि एक शख्स जो कि मुकम्मल तौर पे जिसने प्लानिंग की हुई थी शेख रशीद पर कातलाना हमले की, एजेंसीज़ को बर वक्त पता चल गया और एजेंसीज़ की तरफ से सूबाई जो महकमा जात हैं, पुलिस वगैरह की सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, उनको भी आगाह किया गया, इस्लामाबाद पुलिस को भी आगाह किया गया। लेकिन मुतफ़िका तौर पे ये फ़ैसला किया गया कि सारे मामले को सिगाए राज में रखा जाएगा और किसी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो उस शख्स को गिरफ़्तार करना चाहते थे। वो शख्स अपने कुछ दोस्तों के साथ भी ये बात शेयर कर चुका था कि मैं इस तरीके से शेख रशीद को निशाना बनाने जा रहा हूँ। और जब ये सारा मामला सामने आया और ये उसने बताया बाकायदा कि मैं उस वक्त उनको निशाना बनाने की प्लानिंग कर रहा हूँ जब वो मुज़ाकरात के लिए लाहौर में आएंगे। जब वो लाहौर में मौजूद थे और 4 रुकनी कमेटी जो है उसने मुज़ाकरात करने थे, जिसमें शेख रशीद, वज़ीर बराए मज़हबी अमूर नूरुल हक कादरी साहब और दूसरे चौधरी सरवर जो कि गवर्नर पंजाब हैं और पंजाब के जो लॉ मिनिस्टर हैं राजा बशारत, ये 4 रुकनी कमेटी थी और इसी दौरान वो करने वाला था, अपनी प्लानिंग जो थी उसके मुताबिक अमल करने वाला था। लेकिन सिक्योरिटी एजेंसीज़ की तरफ से उसको अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ़्तार किया गया और जब उससे मज़ीद तफ्तीश की गई तो उसने इंतहाई भयानक किस्म के इंकशाफ किए। उसने कहा कि मैंने ये सारी प्लानिंग की हुई थी, मैंने कुछ दोस्तों को भी बताया जिनको शामिल तफ्तीश कर लिया गया है कि मैं इस तरीके से ये हमला करने जा रहा हूँ और मेरी वजह सिर्फ हमला करने की ये थी कि मैं समझ रहा था
शायद उसके जहन में ये गलतफहमी पैदा हो गई कि इस सारे ऑपरेशन को जो करवाने वाला है वो सिर्फ शेख रशीद है, बल्कि ये ऑपरेशन वो ये ना समझ पाया कि ये ऑपरेशन रियासत की तरफ से था और रियासत किसी सूरत भी ये इस चीज़ की मुतम्मल नहीं हो सकती थी पुरतशद्दद किस्म की कार्रवाइयों की। गोया उसने ये समझा कि ये शेख रशीद की तरफ से है। जो उसने बयान किया सिक्योरिटी के जो तफ्तीश के दौरान, उसने कहा कि मैं समझा कि ये शेख रशीद ने सारा ऑपरेशन करवाया है और इसके साथ साथ मैं ये भी प्लानिंग करके आया था कि यहाँ से मैं निकलूँगा या अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो मैं फैज़ाबाद तक भी जाऊंगा, ये लॉन्ग मार्च की सूरत में फैज़ाबाद पहुंचूंगा। और फिर उसने कहा कि मैं इस तरीके से ये बदला लेना चाहता था और मेरे जहन में और कुछ नहीं था, और यही बदला लेने के लिए मैंने जो ऑपरेशन किया गया, जो हमारे लोग शहीद किए गए, उस हवाले से मैं शेख रशीद को हिट करना चाहता था। व्यूवर्स, सिक्योरिटी इदारों की तरफ से उसको हिरासत में ले लिया गया है और उसी मुज़ाकरात के दौरान ही हिरासत में ले लिया गया था और इसके साथ साथ मज़ीद उस पर तफ्तीश भी जारी है और देखा जा रहा है कि आया वो उसकी इनफरादी कार्रवाई थी या इसके पीछे कोई बड़ा मुनज़्ज़म गिरोह था जो कि ये सारा अमल करना चाहता था कि ताकि मज़ीद आग लगाई जा सके मुल्क में। अब आगे आने वाला वक्त बताएगा कि ये सारी जितनी भी तहकीक होगी उसमें और लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं, लेकिन उसने जिस को इस मामले से आगाह किया था उनको भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। व्यूवर्स, मज़ीद जो भी ताज़ा तरीन अपडेट्स मिलेंगी आपको उससे भी आगाह करता रहूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द मौजूद लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। अल्लाह हाफिज़।